ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। हमने देखा अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का घनपिंड, अक्षय खजाना जिसमें भरा हुआ है, ऐसा त्रिकाली अभेद अखंड एक परिपूर्ण ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, उसका आश्रय करने से जीव के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, अपने आत्मा को जानने वाला, पहचानने वाला, अपनी आत्मा का श्रद्धान करने वाले का मनोरथ क्या होगा? संसार का तो होगा नहीं। अर्थात सच्चे मोक्ष का मनोरथ करने वाले, ऐसे सच्चे मुमुक्षु का, जिनका लक्ष्य एकमात्र परमात्म पद की प्राप्ति है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है, उसका मनोरथ एकमात्र अपनी आत्मा को प्राप्त करके अनंत काल के लिए उसमें ही रमणता करने का, स्थिर करने का ही मनोरथ होगा, क्योंकि वो सच्चा तपस्वी होगा। और तप की परिभाषा बताइए, इच्छा निरोधा तपसा। इच्छाओं का निरोध, यह सबसे बड़ा तप है। बाहर से भूखे रहने का नाम तप नहीं है। शरीर को तपाने का नाम सच्चा तप नहीं है। आत्मरमणता ही सच्चा तप है, किसी भी प्रकार से। जैसे हम व्यवहार में कहते हैं, एन केन प्रकारेण, जहाँ से भी जैसे भी हो, जो ये उपयोग बाहर की ओर परद्रव्य पर भावों की तरफ जा रहा है, वहाँ से पलटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ उपयोग को स्थिर करना, यही तो साधक की साधना है। इसलिए जिस वस्तुतः पर पदार्थ जो अपनी अपनी सत्ता में अक्षुण्ण है, हर पदार्थ अपनी सत्ता से अपने में है, किसी और की वजह से नहीं है। इसलिए परद्रव्य पर भावों को भोगने की चेष्टा, पांच इंद्रियों के विषय, मन के विकल्प, इनके भोगों में जो जीव उलझा हुआ है, उसमें जो सुख की कल्पना कर रहा है, उसके पीछे जो भाग रहा है, परद्रव्य पर भावों को जीव ने आज दिन तक न भोगा है, न भोग सकता है। वास्तविक जीव अपने भावों का भोगता है और भावों को भोगने की वजह से परभावों को का भोक्ता बनता है, तो कर्म का बंध करता है, और स्वभाव का कर्ता भोक्ता बनता है, तो संवर पूर्वक निर्जरा करता है। इसलिए मैंने पदार्थों को भोगा, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना, अच्छा खाना, अच्छा स्पर्श का अनुभव करना, इसमें जो जीव ने सुख मान रखा है, उसका अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रखा है, यही तो सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है। यही तो अज्ञान दशा है जो अनादि से चली आ रही है। इस मान्यता को ही तो जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना है और सच्ची मान्यता को स्थापित करना है। इसलिए ग्रहण पूर्वक त्याग की बात आती है व्यवहार की अपेक्षा से। यहाँ कहते हैं, पदार्थ का ज्ञान ही पदार्थ का वेदन है, और उसके प्रति मोह राग द्वेषादि के भाव
इसका नाम भोक्तापना है। इसलिए जीव जब परद्रव्य परभावों को अपने ज्ञान से जानता है, उसका वेदन करता है, अर्थात जब परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना करता है, तब जीव उसे अपना कर्ता भोक्ता मानता है। जिसमें मैं मेरापना करेगा उसका कर्ता भोक्ता बनेगा। यदि जीव स्वयं में मैं मेरापना करेगा तो स्वयं का कर्ता भोक्ता बनेगा। सीधी सी बात है। अब मैं मेरापना कहाँ करना है, ये किसके हाथ में है? जीव के हाथ में है, अर्थात मेरे हाथ में है, आत्मा के हाथ में है। क्योंकि जानना 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 जो ज्ञान स्वभाव से हो रहा है, यह जीव का स्वभाव है, जड़ का नहीं है, पुद्गल का नहीं है। जानने का कार्य, अनुभव अनुभूति करने का कार्य यह जड़ पुद्गल नहीं करता, क्योंकि ज्ञान उसका स्वभाव नहीं है, ज्ञान उसका गुण नहीं है। लक्षण के आधार पर 6 द्रव्यों के परिणाम बताए जाते हैं, और लक्षण उसे कहा जो एक द्रव्य में हो और उसका अन्य द्रव्य में संपूर्णतः अभाव हो। ज्ञान गुण जीव में है। यदि जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है, इसका अर्थ पांचों के पांचों अजीव द्रव्य में इस ज्ञान गुण का संपूर्णतः 100% अभाव है। इसलिए जानने का कार्य जो जीव के द्वारा हो रहा है, आत्मा के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। ऐसे श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण निर्णय करना, श्रद्धान करना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है? पर को पररूप और स्व को स्वरूप यथार्थ रूप से स्वीकार करना, श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए ज्ञानी यह जानता है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, विनाशी है। ये उसके निर्णय में श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण हो चुका है। तथा मेरा ज्ञान भाव भी परिवर्तनशील है। ये जानना 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 जो निरंतर पर्याय में हो रहा है, जो पर्याय एक समय की है, इसलिए पर्याय की अपेक्षा से जीव परिवर्तनशील है, अनित्य है, और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, ध्रुव है। इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, ये जो भेद बताया जा रहा है, सभी द्रव्यों के सभी पदार्थ क्षण क्षण में उनकी पर्याय बदल रही है। जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है, और अन्य द्रव्यों का परिणमन अन्य द्रव्यों से अन्य द्रव्य में हो रहा है, अर्थात पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य करिए, तीनों लोक में तीनों काल में असंभव है। इस मान्यता को जिसने अपने श्रद्धान में दृढ़ कर लिया, वो पुद्गल की क्रिया को अपना कैसे माने, और इस जड़ पुद्गल के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव को भी अपना कैसे माने? मान ही नहीं सकता। और जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि रहना है या सम्यक दृष्टि बनना है, ये तो मेरे हाथ में है, हर जीव के हाथ में है, और इसी का तो पुरुषार्थ करना है। इसलिए ऐसी अवस्था में मैं जिसकी आकांक्षा करता हूँ, आत्मा जिस विनाशी पर्याय की आकांक्षा करता है, अपेक्षा करता है,
अब पर्याय दो, एक तो पुद्गल की पर्याय और एक जीव की पर्याय। एक तो संपूर्ण परद्रव्य की पर्याय है जिससे अंश मात्र भी मेरा संबंध नहीं, लेना देना नहीं, और एक मेरी पर्याय, जीव की पर्याय, जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। ये जो क्षणभंगर है, विनष्ट होने वाले हैं, जो प्राप्त हो ही नहीं सकते। जीव बाहर की पर्यायों में कितना भी भटक ले, आज दिन तक उस परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए यदि अनागत पर्याय की आकांक्षा करूं, तब तक मेरा भाव परिवर्तित हो जाता है। एक की आशा करने जाता है, अपेक्षा करने जाता है, पूर्णाहुति करने जाता है, तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ये इच्छाएं, आशाएं आज दिन तक कभी किसी की पूरी हुई नहीं, हो सकती नहीं। इसलिए इच्छाओं को असीम बताया, और मैं इन इच्छाओं से पार स्वयं में असीम हूँ, पर की अपेक्षा से नहीं, स्व की अपेक्षा से। इसलिए समय समय में परिवर्तन रूप होने वाला ये आकांक्षा और आकांक्षित दोनों का एक काल में अस्तित्व नहीं बनता। इसलिए जिसे वैद्य वेदक भाव कहा, जो विभाव रूप है, चंचल होने से जब दोनों का योग संभव ही नहीं है, तब कांक्षा करना ही वृथा है। परंतु वृथा उसे माना नहीं है। अभी तक हम इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं करते जा रहे हैं, जो कभी पूरी हुई नहीं पता है, फिर भी करते जा रहे हैं। इससे कब छूटना होगा? और वास्तविक साधक की साधना ही यही है कि इससे छूटने का निरंतर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। अन्यथा ठीक है, चल रहा है 84 का चक्कर, चलने दे, कोई रोक नहीं सकता। जब परमात्मा भी इसे नहीं रोक सकते, तो औरों की क्या दशा। जीव के अपने स्वयं के हाथ में है, और स्वयं के हाथ में है वह तो करता नहीं है, और जो स्वयं के हाथ की बात नहीं है उसको करने में लगा हुआ है। इस तरह से जीव निरंतर स्वयं से स्वयं को ही ठग रहा है, किसी को मूर्ख बनाए या न बनाए। जाने अनजाने में ये आशाओं से, अपेक्षाओं से जो वृथा है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है, असार है, सारभूत नहीं है, मात्र कर्म बंध का हेतु है, ये जानकर, पढ़कर, सुनकर भी जो बचना नहीं चाहता, बचता नहीं है, अब विचार करे उसे क्या कहे। जो कहना है सो कहें। अतः इस अज्ञानमयी, मिथ्यात्वमयी दशा से सच्चे मुमुक्षु निरंतर बचने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है कि निवृत्ति लेकर क्या करें? अरे जब निवृत्ति ही नहीं लोगे तो इस संस्कारों से कभी छूट ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ तो मोह माया पूरी खड़ी हुई है संसार में। जहाँ कहाँ कि पाव रखने से पाप है, देखने से जहर है, फिर भी उसी में रचा पचा रहना चाहता है और बिना निवृत्ति के अपना काम करना चाहता है। कषायों की मंदता होगी, जब उदय होगा तब निवृत्ति लेंगे तो ठीक है भैया, बैठे रहो, किसको क्या करना है।
अतः ज्ञानी इन सब से विरक्तता को ही प्राप्त होता है। ही लगाया यहाँ। ज्ञानी इन सब चीज़ों से 100% विरक्त होता है, उसमें अंश मात्र भी रचा पचा नहीं रहता, अपने आप को उसमें अटका कर नहीं रखता। इसी का नाम तो ज्ञानी बना है। अब ज्ञानी बना रहना चाहते हैं या अज्ञानी बना रहना चाहते हैं, ये तो हर जीव के हाथ में है। अब जीव अनादि के संस्कारों की वजह से उस दुख को ही सुख मान रहा है। यही तो भ्रांति है। क्षणिक सुख में चाहे कभी एहसास हो भी जाए, लेकिन सुख आया कहाँ से? सुख की उत्पत्ति स्थान तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। कोई स्वादिष्ट वस्तु जीवन पर रखी, लेकिन ये स्वादिष्ट है, अच्छी है, इसका अनुभव किसने किया? उस सुख का अनुभव करने वाले की तरफ तो दृष्टि नहीं है। अब जड़ मुर्दे के जीवन पर अच्छी स्वादिष्ट वस्तु रख दे, उसकी प्रिय वस्तु रख दे, क्या वो अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो अनुभव करने वाला तत्व है उसकी तरफ तो हमारी दृष्टि नहीं, और व्यर्थ में ही यहाँ वहाँ के प्रयास कर रहे हैं। जहाँ उद्गम स्थल है, गंगा तो मैली है, लेकिन गंगोत्री की वहाँ जाएंगे, उद्गम स्थल पे जो शुद्ध पानी मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा गंगा की नदी में। अशुद्धि की तरफ जाएंगे तो अशुद्धि ही मिलेगी, तो बाहर तो अशुद्धि ही मिलेगी, क्योंकि शुद्धि तो भीतर में है, उद्गम स्थान पे है। इसलिए उद्गम स्थल पे जाकर वास्तविक शुद्धि का अनुभव करने का जो प्रयास करता है, अर्थात शुद्ध के लक्ष्य से ही शुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जो त्रिकाल शुद्ध तत्व है उसी की साधना आराधना करें, उसी में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।